ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में और जाना था कि चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो हमने ये भी जाना कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज हो जाता है तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज बॉडी के बारे में हमने दो चीज़ें जानी, चार्ज्ड पार्टिकल्स charged particles can exert force on each other। ये हमने जाना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और दूसरी बात हमने जानी लाइक चार्जेस, जिनको हम लोग सिमिलर चार्जेस कहते हैं। लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attracts each other। चार्ज पार्टिकल्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि वो मूव कर सकते हैं। चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट मीन्स हम लोग ये जानते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कि चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन मूव in a particular direction, and this flow of charged particle and this flow of charged particle is called an electric करंट। इसका मतलब हमने यही समझा कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था बाय रबिंग अ ग्लास रॉड टू अ सिल्क क्लॉथ। हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया था, और उस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई थी इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल कंडीशन, और दूसरे में कम हो गई थी। इसकी वजह से एक बॉडी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी और दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। उसके बाद हमने समझा कि चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द चार्जेस पे, और उसी से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। Our next topic is potential difference and the flow of charge। अब किस तरीके से इन चार्ज की फ्लो की वजह से डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और हम लोग उस पार्टिकल्स के जो फ्लो है उसको समझेंगे। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये हर सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये खुद फ्लो नहीं करते हैं। These charged particles they do not flow on their own, वो खुद ही फ्लो नहीं करते हैं। उनको फ्लो कराने के लिए किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग समझने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस
and the flow of charge. So what is this potential difference? क्या है कि चार्जेस के डिफरेंस की वजह से चार्जेस में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्टेशनरी चार्जेस के ग्रुप को कंसिडर करते हैं. These are few charges which are developed at a point or these charges are stationary. हम लोग इन चार्जेस को स्टेशनरी मान के चल रहे हैं कि ये स्टेशनरी चार्जेस हैं. So these charges are developed at a point. For example, okay. And now let's take a separate charge. एक और चार्ज है. Let's name this charge at Q. ये एक Q नाम का चार्ज है जिसको हमने लोकेशन B पे प्लेस कर रखा है और लोकेशन A पे कुछ स्टेशनरी चार्जेस हैं. तो हमने पहले हमने डिस्कस किया कि दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है. इसका मतलब ये जो सेपरेट चार्ज है Q जिसको हमने B पे प्लेस कर रखा है ये इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक फोर्स इनके ऊपर एक्सर्ट होगा. इट मीन्स the charge which is placed at B will experience a force exerted by these group of charges. इनकी वजह से ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स डेवलप होने की वजह से एक वर्क डन इस चार्ज को करना होगा अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए. इट मीन्स अगर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो हमें इस चार्ज Q को B पॉइंट से, दिस इज आवर पॉइंट A पॉइंट तक अगर कैरी करके लाना है तो इट मीन्स वी हैव टू डू सम वर्क. अब ये जो वर्क डन होगा इस चार्ज को Q पॉइंट से A पॉइंट तक मूव कराने में, वही वर्क डन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन्स अगर एक यूनिट चार्ज को अगर हमें B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. इन अनदर वर्ड्स, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली द क्वांटिटी W by Q. W is the work done. कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q टू पॉइंट A. और इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमने समझा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में क्रिएट हो सकता है. ए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि किसी एक पॉइंट, सपोज B पॉइंट से किसी Q चार्ज को A पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. राइट. तो इट मीन्स हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं कि सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स VA एंड VB. तो दैट कैन बी रिटन एज VA minus VB. VA is the potential at point A and VB is the potential at point B. और ये पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस है जो क्रिएट होगा जब B पॉइंट से Q चार्ज को A पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा. दैट इज वर्क डन per unit charge. That's all for today. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्जेस का फ्लो किस तरीके से होता है किसी भी दो बॉडीज के बीच में. थैंक यू.